सुनेंगे भागवत का निर्माण कैसे हुआ, भागवत का निर्माण किसने किया। ओ प्रसंग आप लोग श्रवण करें आनंद से, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। आइएगा हम उसी प्रसंग की ओर बढ़े। भागवत का पहला स्कंद, धर्म संस्थापनार्थाई संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं ऐसा जानकर नारद जी के मन में एक दिन एक बात आई बड़ी सुंदर। और सुनो, मैं आपको एक बात बता दूं, हम अक्सर नारद का अर्थ सही नहीं कर पाते। नारद माने क्या है सुनो, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो हमारे जीवन में ज्ञान भर दे बस वही तो नारद है। हमारे जीवन में जो ज्ञान भर दे वही नारद है। नारम अज्ञानम तिति खंडित इति नारदः। जो अज्ञान का खंडन कर दे वही नारद है। तो एक बार वीणा लेके नारद चले, हाथ में वीणा है। नारद जी परमात्मा का ध्यान करते जा रहे हैं और श्री नारद जी कहां पहुंचे। नारद के मैंने दो अर्थ बताए, जो अज्ञान का खंडन कर दे वो नारद है, जो ज्ञान भर दे वो नारद है। और एक परिभाषा और है, जिसकी नारद को जिसका दर्शन मिल जाए उसे फिर भगवान मिलते हैं। और एक परिभाषा और है, जिसकी बात कोई रद्द नहीं जाए उसका नाम है नारद। भैया नारदो देव दर्शन, नारद का दर्शन जिस किसी व्यक्ति को हो जाए समझ लीजिए देव दर्शन होगा। आज बीणा उठाया और नारद जी चले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारद जी चले बीड़ा लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब महामंत्र गाया जाए ना तो ताली बजनी चाहिए प्यार से। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारद ने सोचा, नारद ने विचार किया, मैंने ब्रह्मा ब्रह्माणी में झगड़ा करा दिया, मैंने शंकर पार्वती के मध्य झगड़ा नहीं करा पाया। आज नारद ने सोचा लक्ष्मी नारायण में भी करा दिया। और ऐसा विचार कर नारद जी सज्जनों श्री माता पार्वती के पास में पहुंचे। और नारद का मतलब झगड़ा कराना नहीं है, नारद का मतलब है उस झगड़े से जो निकलेगा। अब आप कहेंगे झगड़े से क्या निकलता है, बोलो देखना क्या निकलेगा। झगड़े से ऐसा पुराण निकलेगा साहब जिसका आनंद है। चलिए हम प्रवेश करते हैं उस प्रसंग की ओर। माई माता पार्वती बैठी है, नारद ने बीड़ा लिया और जोर से बजाया नारायण हरि। पता है माता पार्वती ने नारद को देखा और बड़े भाव से कहा, आइए सरकार आइए, आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
ध्यान देना बहन भाइयों, माता पार्वती से नारद जी बोले, माता पार्वती बोली नारद आजकल तुम कम आ जा रहे हो, क्या बात है? नारद बोले देखो, नारद से पार्वती के दो संबंध हैं। एक तो भगवान शिव के जरिए माँ बेटे का संबंध, और दूसरा एक और ऐसा, और वो क्या है? नारद गुरु है माता पार्वती के। नारम ज्ञानम ददाते ते नारद, जहां भी जाए आनंद ही आनंद छा जाए। नारद जी पहुंचे, पार्वती निकली, अरे आइए गुरुदेव, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लगा, आप पधारे तो बहुत आनंद आया, आप बहुत दिन बाद पधारे हो। तो नारद ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, देखो स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। संसार में लोगों का संबंध सच्चा नहीं है माई, इसलिए मैं कहीं आता ही जाता नहीं हूं। बोले फिर? बोले लोगों का संबंध सिर्फ और सिर्फ मात्र मतलब का रह गया है, प्रेम कहीं है नहीं। माता पार्वती बोली झूठ बोलते हो, हमारे कैलाश पर तो प्रेम का भंडार है। माताएं गौर से सुने भैया, गौर से सुने। नारद बोले कितना प्रेम है तुम्हारे यहाँ? पार्वती बोली बस पूछो मत। श्री हरि, हमारे बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले माई कितना प्रेम करते तुम्हारे बाबा, बताओ तो सही। माता पार्वती बोली सुनो, हमारे बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं, कोई भी बात छुपाते नहीं हैं, हर बात बता देते हैं। सच में? बोले हाँ, कोई बात नहीं छुपाई। बोले कोई नहीं छुपाते बाबा। अरे और तो और, गोपनीयम 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 पत्यना, सबसे गोपनीय अगर कुछ है तो वो है गुरु मंत्र, और हमारे बाबा तो हमको गुरु मंत्र भी बता देते हैं। नारद बोले ठीक है मान लिया, पर एक बात पूछूं माई? बोले पूछो। आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, आपके बाबा जो भस्म लगाते हैं, और बाबा आपसे ज्यादा किसी और को चाहते हैं, ये बात कभी बताई? पार्वती बोली मर गई, नहीं बताई। वो भस्म लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, नहीं बताया? बोले नहीं बताया। अरे माई और तो और, वो तुमसे ज्यादा किसी और को प्रेम करते, कभी बताया? बोले नहीं बताया। अरे माई उनके गले में जो मुंडों की माला है, इसमें मुंड किसके हैं, ये कभी बताया? पार्वती बोली नहीं बताया। नारद बोले तो खाक प्रेम करते हैं, बढ़िया ही प्रेम करते हैं, निकली पड़ रही है, प्रेम करते हैं। बाबा से पूछना ये क्यों है, ऐसा क्यों है? पार्वती तो एकदम गुस्से में लाल लाल, अरे नारद तुमने मेरी आंखें खोल दी, आने दो आज बाबा को, वो रहेंगे या मैं रहूंगी, आज दो दो बातें करनी है, मुझे कभी बताया नहीं। नारद बोले मेरा काम है गयो, मैं जाऊं? ठीक है। पार्वती बोली आप जाइए, आज बाबा से बात करूंगी, आने दो बाबा को। और साहब जैसे ही भगवान शिव पधारे, नारद जी पर्वत से नीचे उतर रहे थे, बाबा चढ़ रहे थे। नारद जी ने दूर से देखा, शिव जी को आवाज लगाई, बाबा आपने कि जल्दी जाइयो, मैया बुला रही हैं। शंकर जी बोले मर गए जी, मेरे घर पे काहे के ताई गए हो? शंकर जी बोले वैसे नहीं बुला रही थी, आप गए हो तो जरूर बुला रही होंगी। जिस घर में आप पहुंच जाओ, पत्नी पति को न बुलावे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भगवान शिव डरे डरे से आ रहे हैं, भगवान डरे डरे से जा रहे हैं। कैलाश पर पदार्पण हुआ, नादिया बगल में बैठा, पार्वती पार्वती नजर नहीं आ रही है। देवी कहाँ हैं आप? पर पार्वती दिख ही नहीं रही। नादिया से पूछा क्यों भाई, कोई आया था क्या? बोले और तो कोई नहीं आया सरकार, वो तुम बार आया। समझ गए गड़बड़ हो गई। गणेश भगवान से पूछा आज कुछ दाल में काला है बेटा? बोले अंदर जाओ, पूरी दाल ही काली है सरकार।
भगवान शिव अंदर गए तो पार्वती रूठी मिली है। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी क्या हुआ, आप रूठी क्यों हैं? पार्वती ने कहा, सरकार आज मुझे मालूम पड़ी है कि तुमसे बड़ा निठुर और कोई है ही नहीं। आज मैंने जाना कि तुम सबसे बड़े निठुर हो सरकार, आज मुझे मालूम पड़ा। सरकार आज मैंने जाना कि आप वास्तविकता में बड़े निठुर हैं। आप अंदर के भी काले और बाहर के भी काले। भगवान से बोले, हुआ क्या, बोलो तो सही। पार्वती ने कहा, सरकार एक बात पूछूं, तुम्हारे शरीर पर ये जो मुंडों की माला, तुम जो भस्म लगाते हो और तुम मेरे द्वारा मेरे अलावा किसी और से भी प्रेम करते हो, ये कभी बताया? भगवान मुस्कुराने लगे। माता की बात सुनकर, देवी की बात सुनकर माता पार्वती बोली, प्रभु से, प्रभु आप अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हो? अच्छा सुनो, इसके दो कारण हैं साहब, और मैया भैया में दोनों कारण आपको बताऊंगा। पहला कारण, पिछले जन्म में पार्वती माता सती थी, और सती जब भस्म हो गई ना, तो उनकी राख को भगवान ने, मरघट की राख, सजनों उनकी राख को अपने शरीर पर लगाया, और हर मरघट की राख को उनकी राख समझकर भगवान लगाने लगे। एक तो ये कारण है, और एक और कारण है, और जो दूसरा वाला है वो तो बहुत ही सुंदर है साहब, बहुत सुंदर। जय हो, जय। मालूम है दूसरा वाला कितना सुंदर है? ये भागवत से नहीं है, ये शिव पुराण से है। हम आपको दूसरा वाला कारण बताएं, गौर से सुनना। एक बार कुछ लोग एक मुर्दा को लेकर जा रहे थे, भाई बहन मुर्दा को लेकर चले रास्ते में, तो पीछे वाले चिल्लाते जा रहे, राम नाम सत्य है। एक बोला, भैया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब आना जाना लगा रहता है, सब आना जाना है, भगवान का चिंतन करो। बड़े बड़े राम नाम गाते जा रहे हैं। मेरे बाबा भोले ने देख लिया, वाह भाई वाह, भगवान शिव ने देख लिया, और जैसे ही देखा तो मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बोले, ऐसी क्या बात है जो ये इतना सुंदर भजन करते जा रहे, राम नाम सत्य है बोलते जा रहे? सब लोग सुन ला। भगवान पीछे लग गए, लोग मरघट में पहुंचे। जब तक बहन भाइयों लोग मरघट में गए, तब तक तो भगवान का नाम जपते रहे। माया आनी जानी है, माया के चक्कर में पड़ेंगे ना। और जैसे ही मरघट से चलना शुरू हुआ, लोगों ने राजनीति की बातें शुरू कर दी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जो घर पे आए सोई लोगों ने शुरू कर दिया, बोले अपनी पत्नियों से, बोले पानी गर्म करो, लोगों को मरने का भी समय नहीं है, उल्टे सीधे टाइम पे मरते हैं। भाई बहन ध्यान देना, भगवान शंकर ने देखा, बोले ये जो लोग जब मरघट जा रहे थे तब राम नाम सत्य है कर रहे थे, और जब आ रहे हैं तो राजनीति, और घर पे आए तो गृहनीति। ये राम नाम सत्य कहां रह गया? एकदम याद आई, ओहो मर गए। ये राम नाम सत्य तो मरघट में जला के आ गए ये लोग। ये सफेद कपड़े में लिपटा हुआ जा रहा था, जब तक ये इनके सर पे रहा तब तक तो राम नाम सत्य है बोला, और जैसे ही उसको जलाया वैसे इस दुनिया की बातें, तो राम नाम सत्य तो वहीं रह गया। भगवान गए और उस राख को अपने शरीर से लपेट लिया। ये तो सत्यता की राख है, राम नाम सत्य की राख है। उसी दिन से हर मरघट की राख को भगवान शरीर पर लगाते हैं, और भगवान संदेश देते हैं, अरे ओ दुनिया के बनने वाले वरनाओ, एक बात याद रखना, आप दुनिया की कितनी भी हल्दी अबीर चंदन लगा लेना, लेकिन एक न एक दिन ये शरीर दो मुट्ठी राख बनना ही है, इसलिए इसको मत भूल जाना। भाई बहन आगे बहुत सुंदर कथा। माता पार्वती बोली, मान लिया ठीक है आप इसलिए लगाते हो, पर सरकार एक समझ में नहीं आया। मैंने सुना तुम मुझसे ज्यादा किसी और को प्रेम करते हो। भगवान शंकर बोले, ये सब आग नारद ने लगाई है ना? बोले हाँ। बोले आने दो नारद के बच्चे को, मैं तुमसे ज्यादा किसी को प्रेम करता हूं? बोले हाँ करता हूं, करता था, करता हूं और करता रहूंगा।
पार्वती गुस्से में बोली तो जाओ आके घर, यहाँ क्या कर रहे हो आप मेरे घर पे? शंकर बोले सुन तो लो किसको करता हूं, थोड़ी दम नहीं है, किसको करता हूं? देवी आपका ही तो पिछला रूप है जिसको मैं प्रेम करता हूं। आप सती थी, मैं आज तक आपको भूल नहीं पाया देवी, आज तक मैंने आपको भुला नहीं पाया, आज भी मैं आपको इतना प्रेम करता हूं। माता पार्वती बोली चलो कम से कम है तो मेरे घर पे, मेरा ही पिछला रूप है। सती जी बोली ठीक है, लेकिन सरकार एक बात बताइए, ये मुंडों की माला पहने रहते हो, इसमें मुंड किसके लगे हैं? भगवान बोले बहुत अच्छा पूछा देवी, इसमें जो मुंड लगे हैं ना ये सब तुम्हारे। माता पार्वती बोली मेरे? भगवान शंकर की आंखों में आंसू आ गया, हाँ देवी तुम्हारे। इतनी बार तुमने जन्म लिया है, इतनी बार तुम मरी हो, जब जब तुम गई तुम्हारे मुंडों को काट कर याद के लिए मैंने अपनी माला में पुरोई लिया। हम तो आपके मुंड माला में रखे हैं और आप कहती हो प्रेम नहीं करते। माता पार्वती बोली अब तुम कपटी नहीं हो सरकार, अब तो तुम महाकपटी हो, कपटियों के भी कपटी। भगवान शंकर बोले कैसे? बोले सरकार ऐसी कौन सी दवा खा रखी है जो मरते नहीं हो, सदा बाहर ऐसे ही बैठे रहते हो, मुझे ही मरना पड़ता है। वो दवा, वो कथा आप मुझे बताइए प्रभु, जिससे तुम अमर हो गए हो, मैं भी उस कथा को सुनना चाहती हूँ। बोलिए पार्वती मैया की जय। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सरकार बोलो ना, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल। अच्छा देखिए, जब भी भगवान का संकीर्तन हुआ करे, क्या हो गया? आनंद है, ठंडे दिमाग से बेस सेट करो शब्द। अभी बताओ, आनंद से गाइएगा। और जिसे श्रवण कर मिट जाती है, मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। पार्वती पूछ रही है सरकार वो कथा मुझे सुनाइए। पार्वती बोली प्रभु, तो भगवान शंकर बोले देवी आज माता भगवान से कथा पूछती हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है प्यारे 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, प्यारे जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। राम कथा कल कल सुकुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, नारद मुनि कर जथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, प्यारे जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय हरि कृष्ण बोल। कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा,
सुनाइए जिसको सुनकर अमर हो जाते हैं। भगवान बड़े मुस्कुराए और पार्वती को ले गए साहब कहां, सीधे अमर गुफा में अमरनाथ। वहां जाकर मेरे बाबा ने ताली बजाई और ताली के साथ में समस्त गुफा खाली हो गई। उस गुफा में भोले बाबा माता को लेके बैठ गए और बड़ी सुंदर कथा चल रही है। मेरे भाई बहन एक बात मैं आपको बता दूं, गौर से श्रवण करना भैया, भगवान की कथा का आनंद कितना है सुनो। माता पार्वती सामने बैठ गई और भगवान कथा कहने लगे। अच्छा मैंने सुना है सजनों, सुना क्या है, मैंने देखा भी है आंखों से। बड़े बूढ़े जब कोई किस्सा कहानी कहते हैं ना, तो बड़े बूढ़े बोलेंगे एक राजा था, तो छोटे बच्चे नीचे बैठकर बोलेंगे ये मालूम है क्या है सज्जनों, ये है माने हम सुन रहे हैं, माने हाँ जी। एक रानी थी, बोले हाँ जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो माता पार्वती कथा सुन रही है और ऐसे ही बोल रही है बाप से। माता पार्वती को सजनों कथा सुनते सुनते नींद आ गई। जब कथा ज्ञान की होती है ना, भक्ति की होती है और प्रभाव चलता है कथा का, तो अक्सर लोग सो जाते हैं। और माता को जैसे ही भाई बहन नींद आई है, पार्वती मैया जैसे ही सोई हैं, भगवान शिव कथा कह रहे थे। उसी गुफा में एक तोते का अंडा, ताली से गुफा सब खाली हो गई थी पर तोते का अंडा रह गया था। आप लोग सोचेंगे ये तोते का अंडा कहां से आया, तो हम आपको समझाएं मेरे भाई। गोलोक धाम में, गोलोक धाम में जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रहती हैं, राधा रानी ने एक बार एक तोते को पाला और तोते को पाल कर किशोरी जी ने उस तोते से कहा भैया एक काम मेरा करेगा। उसने कहा बोलो क्या करना है किशोरी जी। अच्छा तोता बहुत सुंदर पढ़ाया। राधा रानी बोली अरे तोतू एक काम मेरा कर दे। बोले क्या? बोले तुझे मृत्युलोक में जाना है। वहां क्या करना है? वहां जाके तुझे जो कथा मैंने तुझे श्रवण कराई है वो सारी दुनिया को श्रवण करानी है। बहन भाइयों पहले तो मना करता रहा, लेकिन जब किशोरी बोल रही है तो जाना पड़ेगा। और वो तोते का बच्चा बहन भाइयों चला है, वहां अंडा बनकर गिर गया। जहां सजनो सुखदेव, जहां भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे वहीं पे, और भगवान ने कथा श्रवण कराई माता को। माता कथा सुन रही है और कथा करते 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 माता जब सो गई तब तक वो तोते का बच्चा अंडे से निकल गया। भैया कथा चल रही थी बड़ी सुंदर, और वो अंडे से निकलकर मनुष्य की भाषा में बोलने लगा। भगवान कथा कह रहे तोते का बच्चा बोल रहा है। शाम को कथा विराम भई, भगवान ने जयकारा लगाया, बोलिए कन्हैया लाल की। खरास जयकारा लगाया साहब, और जो खरास भरी आवाज तोते की कान में पड़ी। माता पार्वती सामने बैठी है, एकदम जगी, और माता जगी है। भगवान शंकर बोले देवी सो गई कहा? पार्वती बोली प्रभु उसके बाद में क्या हुआ? भगवान बोले उसके बाद में आरती भई, और क्या हुआ? आप कहां थी? माफ करियो सरकार में तो सो गई। आप जब सो गई तो ये कथा कौन ने सुन ली? भगवान ने त्रिशूल उठाकर मारा। गौर से सुनना, आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे त्रिशूल, और जैसे ही आगे बढ़े कुछ महात्माओं ने विरोध कर दिया। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा आप सब बताना, मान लीजिए मैं कथा कर रहा हूं यहां, और मैं एक बर्तन में ईंट के टुकड़े भर के रख लूं पत्थर के, और आप कथा सुनने और मैं यहां से मारने लगूं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे जी तो खिसक गया, पागल हो गया, ईंटें मारता है, उसकी क्या कथा सुननी? भगवान ने त्रिशूल क्यों मारा? संतों ने कहा अपराध क्या है तोते का, सिर्फ कथा सुनना? भगवान ने कहा नहीं, अगर सिर्फ कथा सुनना अपराध होता तो मैं कभी मारता ही नहीं। इसने मेरी कथा का नियम बिगाड़ा है।
आप सब जानते हैं कथा हमेशा कथावाचक से नीचे बैठकर सुननी चाहिए और कथा मंच के सामने, पीछे तो कभी बैठो ही मत। मंच के ये मंच बना, कुछ लोग पीछे बैठ जाते और हमारी कथा में भी बैठ जाते कुछ लोग पीछे, पंडाल के बिल्कुल पीछे। और वो कौन से लोग होते हैं जिनको सुल्पा और बीड़ी सिगरेट बुलाती है। पंडाल के पीछे मत बैठो, पंडाल से ऊंचे पर मत बैठो। इसका प्रमाण है मेरे पास। जब भगवान श्री कृष्ण, जब मेरे लाला गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे साहब, उस समय अर्जुन जब गीता का ज्ञान ले रहे थे तो हनुमान जी ध्वजा पर बैठे, उन्होंने भी गीता को पूरा सुन लिया। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु मैंने भी सुन लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हनुमान तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें अपराध लगेगा। काय का अपराध? आपने मेरी गीता को मेरे से ऊंचे पर सुना है, ये अपराध। हनुमान जी रोए, सज्जनों पूरी गीता त्यागनी पड़ी, इसलिए कभी ऊंचे पर बैठकर मत सुनो। इसने मेरी कथा का नियम बिगाड़ा, पीछे बैठकर सुना है, इसलिए मैंने त्रिशूल मारा। तोते का बच्चा आगे बढ़ा और बहन भाइयों आगे बढ़कर उसने क्या किया, उड़ता उड़ता पक्षी आगे बढ़ा, कैलाश के नीचे उतरकर भगवान आए, आगे बढ़ता जा रहा है, बद्रीनाथ धाम में पहुंचा। वेद व्यास वास करते थे, उनकी कुटिया का नाम है साम्याप्रास। उनकी पत्नी श्रीमती बिटका देवी बैठी थी और बहन भाइयों जैसे ही वो उधर में प्रविष्ट हुआ सूक्ष्म रूपेण, व्यास जी भगवान को पता नहीं त्रिशूल घूमने लगा। बहन भाइयों त्रिशूल बोला, कभी तो निकलोगे अंदर से आवाज आई, तो घूम तो रहे, हम जन्म ही नहीं लेंगे। और इसी झगड़े में 10 साल बीत गए। व्यास भगवान बोले, भैया अब तो जन्म ले लो। अंदर से आवाज आई, पिताश्री मैं जन्म ले लूंगा, पर 2 बातें मुझे आप 2 वरदान दीजिए। क्या? बोले, दूसरा शिव का त्रिशूल मेरा कुछ बिगाड़ न पावे, और दूसरा भगवान कहने लगे, व्यास जी बोलो। तो अंदर से बालक बोला, संसार की कोई मोह माया मुझे लगे नहीं। और 12 साल बाद उस बच्चे ने जन्म लिया। बहन भाइयों उस बच्चे का नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की जय करा जोर से, सुखदेव भगवान की। पैदा होते ही वो बालक घर से लंगोटी केले की पहना दी पिताजी ने और निकल पड़ा। मालूम है आगे जा रहा है और आगे जाकर के सजनों पीछे पीछे वेद व्यास रोते जा रहे हैं, बेटा रुको, पर रुका नहीं। सुखदेव कहते हैं, झूठे जगत से करके किनारा, और ना हम किसी के न कोई, अब नहीं रहना। निकल पड़े। कुछ माताएं नहा रही थी, सुखदेव को देखा, रही तो परमहंस है, इसको देख करके तो हमें वस्त्र पहनना ही नहीं है। और वेदव्यास को देखा तो वस्त्र पहन लिए। एक बात बोलूं ना, पिताजी कोई बेटे से अपने से बहन भाइयों ईर्षा हो गई। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि कपड़े नहीं पहने, और मैं वेदव्यास को वहीं सज्जनों असंतोष हो गया और वृक्ष के नीचे बैठ गए। आंखों में आंसू आ गए वेदव्यास के। और मैं सच बताऊं ना, जब आपके मन में असंतोष हो, जब आपके मन में संवेदना बहन भाइयों आपकी खत्म हो, जब आपका मन चंचल हो जाए, जब आपकी बुद्धि एकाग्र न रहे, जब आपका मन भटकने लगे, जब आपकी बहन भाइयों स्थिति बिगड़ने लगे, जब आप स्थिर न रह पाए, तो संत की शरण में चले जाना। संत आपको स्थिरता दे देगा। संत के जीवन में सज्जनों शांति होती है, आपके जीवन में स्थिरता कर देगा। कहने का भाव, जिसका मन एकाग्र है वो अपने बहन भाइयों कहीं भी बैठकर भगवान को याद कर सकता है, और जिसका मन एकाग्र नहीं है वो चाहे द्वारकाधीश के मंदिर में, चाहे बिहारी जी की मूर्ति के सामने क्यों न बैठ जाए, मन एकाग्र नहीं है तो वहां भी वो भगवान का चिंतन नहीं कर पाएगा।
वेदव्यास वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। न जाने क्या मन में खिन्नता हो गई। आगे से नारद जी पधारे और नारद जी ने जैसे वेदव्यास को देखा, नारद जी और वेदव्यास के मध्य में चर्चा होने लगी। और चर्चा क्या होने लगी? भागवत के 4 प्रश्नों की चर्चा होने लगी। सूत जी और सौनक जी के मध्य में भी यही चर्चा हुई थी साहब। और 4 प्रश्न भागवत के कौन से हैं मैं आपको समझाऊं। नारद और वेदव्यास के मध्य चर्चा, क्योंकि वेदव्यास का मन नहीं लग रहा है तो सत्संग करने लगे। अपनी पीड़ा नहीं बताई अभी। पहला प्रश्न, संबे पुसाम परम धर्मो यतो भक्तिरोचजे अहियतुक्र प्रतिहताम यसाम आत्मा संप्रसीदति। भागवत का पहला प्रश्न सौनक जी ने जो सूत जी से किया था, बहन भाइयों, वही नारद और वेदव्यास के मध्य में हो रहा है। मानव के लिए परम धर्म क्या है? आप लोग सब सुनना। मनुष्य के लिए परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति, अपने इष्ट के चरणों में प्रीति। जिसे बहुत मानते हैं उनके चरणों में प्रीति, ये सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर में पूजा करने जाए तो श्रेष्ठ देवता कौन? आप सबके मतलब के प्रश्न बता रहा हूं। आजकल हम भटक रहे हैं। अगर किसी का नया मंदिर बन गया तो हम लोग वहीं भागते हैं, वहां जल्दी सुने को नौ बनो है। आप देखना बहन भाइयों, पुराने मंदिरों की महिमा कम है रही है और जो नए मंदिर बनने लोग उनको ज्यादा भाग रहे हैं। बड़ी सच्चाई बता रहा हूं। नया पुराना मंदिर नहीं होता, भावना होती है। मंदिर में पूजा करने जाए तो श्रेष्ठ देवता कौन? तो सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही। यथा तरोर मूलम निसेचनेन तुसंति तसत स्कंद भुजो पसाकाह। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो ऊपर पत्ते हरे होते हैं, फल फूल आते हैं। जरा गौर करें, वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फल फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ तो एक ही होती है। इसलिए जितने भी बहन भाइयों धर्म पंथ चल रहे हैं, घबराओ नहीं। बुराई किसी की करो मत, पर श्रद्धा आस्था अपने एक इष्ट में रखो जिसको इष्ट मान रखा है। जितने देवी देवता हैं, बुराई किसी की मत करो, लेकिन अपना इष्ट जिसको माना है श्रद्धा उसमें रखो, क्योंकि एक है साध है सब सद है। हम लोगों की भावना एक को इष्ट नहीं बनाते। नवदुर्गे आ गए, देवी मैया श्रेष्ठ है। हनुमान जयंती आ गई, हनुमान जी की जय हो। जन्माष्टमी कन्हैया की जय हो। सबको मानो, लेकिन श्रद्धा आस्था विश्वास इष्ट केवल एक बनाओ। क्योंकि अनन्यान् चिन्तयतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम्। अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो। जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई और न हो, उसकी दृष्टि बड़ी महान होती है। भगवान का नाम अजन्मा है तो परमात्मा जन्म कैसे लिया? ये तीसरा प्रश्न है। सूत जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। जब जब हो ये धर्म के हानि, अवतार मतलब ऊपर से नीचे आना, यानी उच्च श्रेणी से नीचे पधारना, अवतार। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम उल्लेख करें। पहला भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार, दूसरा 12 अवतार संत अवतार, चौथा नारद नर नारायण अवतार, पांचवा भगवान कपिल अवतार, छठवां श्री दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभदेव, नौवां पृथु जी, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी, 14वां श्री नरसिंह, 15वां वामन,
16वां श्री परशुराम जी, 17वां महर्षि वेदव्यास, 18वां आदरणीय श्री राम जी और 19वां श्री बलराम सीसावतार, 20वें मेरे कन्हैया और 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कलिक अवतार जो होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इन प्रश्नों का जब उत्तर हुआ तब वेदव्यास के चेहरे पर बहन भाइयों जो मलिनता है नारद ने देख ली। प्रभु बोलो ना, आप इतने चिंतित क्यों हैं? वेदव्यास ने बताया मेरे मन में अशांति है। तब नारद ने कहा, बोले सुनो, तुम्हारे मन की अशांति ऐसे दूर नहीं होगी जब तक आप कृष्ण का चरित्र नहीं लिखेंगे। बोले हम कृष्ण चरित्र कैसे लिखें, हम वृद्ध हो गए। नारद बोले मैं हूं ना। नारद ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। संत की शरण में जाकर किसी संत को अपना सानिध्य ले लो, संत का आप, और उस चरित्र को लिखो। वेदव्यास कहने लगे संत कहां मिलेगा? नारद बोले ढूंढने की बात है, संत हर जगह है। नारद अपना पूर्व जन्म सुनाने लगे। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरे पर भी संत कृपा भई। नारद सुनाने लगे, सुनिए सरकार, मेरी माता बहुत गरीब थी, मैं दासी का बेटा था। एक बार मेरे गांव में कुछ महात्मा पधारे और उन महात्माओं ने बड़ा सुंदर चातुर्मास मेरे घर पे तो किया। नारद जी अपना पूर्व जन्म सुना रहे हैं बहन भाई। नारद बोले व्यास जी मेरे घर पर महात्मा पधारे और हम उन महात्माओं के चरणों में अपना सर रख करके उन्हें आनंद से देखने लगे, उनकी पूजा करने लगे। महात्मा हमें जूठन दे देते, हमारी ओर देख लेते। बहन भाइयों, आप लोगों से निवेदन है मेरा, एक बात श्रवण करें। संत की कृपा 3 प्रकार से होती है। संत हमारे ऊपर दृष्टि डाल दे, समझ लो कृपा हो गई। संत हमें अपनी जूठन दे दे, समझ लो कृपा हो गई। संत हमारा नाम पुकार दे, समझ लो कृपा हो गई। नारद ने कहा 3 कृपाएं मेरे पर हुई। संत मेरी ओर देखते भी थे, जूठन भी देते थे, मेरा नाम भी लेते थे। और जब महात्मा लोग मेरे यहां से गए तो मेरी मैया ने मुझे अपने घर पे बुला लिया। अब मुझे घर पे अच्छा तो लगता नहीं, क्योंकि मैं तो संतों की शरण में आ गया था। मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता था। और मालूम है क्या हुआ? एक दिन मेरी माँ को किसी सर्प ने डस लिया और मेरी माँ मर गई। नारद बोले वेदव्यास ने, सुनो, जब मेरी माँ मर गई तो मैं बैठकर रोने लगा। मेरी आंख से 2 तरह के आंसू निकले, एक गर्म आंसू और एक आंख से ठंडा आंसू। भाई बहन, आदमी अगर किसी दुख में रोता है ना तो आंसू गर्म निकलता है, और सुख में रोता है तो आंसू ठंडा निकलता है। नारद को दोनों चीजें हैं। नारद को खुशी भी है, मेरी मां मर गई, अब आराम से भजन करूंगा, और दुख भी है, मैया किससे बोलूंगा। और नारद घर से निकले। नारद बोले वेदव्यास, जब मैं घर से निकला मैं एक जंगल में खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, प्रभु मैं मर जाऊंगा, मुझे दर्शन दीजिए। जो ध्यान किया तो आवाज आई, नारद अभी नहीं, भजन करो, अब की बार आप जन्म लेंगे तो मेरे पुत्र के पुत्र होंगे और आप मेरे सानिध्य में होंगे। बोलिए भक्त और भगवान की। नारद बोले तब मैं ब्रह्मा का पुत्र बना और आज भगवान का नाम लेता हूं। आप भी मेरी मान लो। क्या? संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तालियों से सभी लोग। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। भैया सब लोग ताली बजाकर बड़े भाई हरि बोल। राधे
मोहन सा जग शोभनिहारा, मोहन सा जग सोहनहारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जाग सके तो जाग रे, थोड़ी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ये हो प्यारे की ये हो कागा से तो ही हंस करेंगे, काका से तोए हंस करेंगे। कागा से तो ये हंस करेंगे। काका से तोए हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छा देखो, कुछ लोग तो ताली बजा रहे हैं और कुछ लोग तो बहन भाइयों गुस्से में बैठे, हम तो बजाएंगे ही ना। लाला को कीर्तन है, हमें तो बजानी पड़ेगी। हैं दोनों हाथ ऊपर करके नहीं बजाइयो तो प्यार ते हरि बोल। हरि बोल जय हो। दोनों हाथ से ताली ऊंची करते हो जय हो। मेरे प्यारे जय हरि जय हो। हरि नाम है सबसे प्यारा, हरि नाम है सबसे प्यारा। कोई कोई है जाननहारा। कोई कोई है जाननहारा। संत बने बड़ भाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए और के धाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल हरि याद है। राम नाम है सबसे न्यारा, राम नाम है सबसे न्यारा। और संत शिरोमणि राम प्यारा। संत शिरोमणि राम प्यारा। हर प्यारे जगी जाम तेरे भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जग जाए तेरे भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय जय जय।
फिर अपने कथा प्रसंग में पधारे। भगवान वेद व्यास ने नारद के कहने पर उनका विस्तार 18,000 में कर दिया। जैमुनि मुनि जांचने लगे, भगवान गणेश लिखने लगे और सुंदर पुराण बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भैया एक बात मैं अब आपको बताऊं, अब तक सिर्फ कथा सुनते रहे, अब मैं आपको सच्चाई बताऊं। भागवत पुराण निर्मित तो हो गया, लेकिन सुनेगा कौन, ये प्रश्न बन गया। पूरे भारत में उस समय मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, विद्वानों, ब्राह्मण समाज गौर से श्रवण करे संत भगवान, उस समय कोई भी इतनी शक्ति नहीं रखता था, इतना ज्ञान नहीं था कि भागवत को सजनो धारण कर सके। और वास्तविकता भी है। आजकल आप अपने समाज में देख रहे हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप सब देख रहे हो। पढ़ाई नहीं करी, अपने गुरु के साथ रह लिए, एक डायरी बना ली चकाचक, और बहन भाई उसमें 2-4 चटक पटक के गीत लिख लिए और कहानी सी याद करके मंच पर बैठकर प्रवक्ता बनकर भागवत बोल दी। एक बात गौर से सुनना, कथावाचक बनना सरल नहीं है, भागवत वाचक बनना सरल नहीं है। मैं नहीं कहता, पर बहन भाइयों भागवत स्वयमेव बोलती है। उस समय सिर्फ सुखदेव भगवान में शक्ति थी, क्योंकि उनके अंदर न क्रोध था और न उनके अंदर काम था, न लोभ था। भगवान सुखदेव को चुना गया। भगवान सुखदेव के पास में 2 श्लोक भेजे। सुखदेव भगवान ऐसे नहीं आएंगे। व्यास जी बोले मेरा बेटा ऐसे नहीं आएगा। 2 श्लोक भेजे और इन श्लोकों को, बड़े सुंदर श्लोक, पहला श्लोक बहन भाइयों बहुत सुंदर भेजा। शायद भगवान आ जाए। ब्रह्म पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णकारकम् विभद्रवासः कनककपिशं वैजयंती च माला। ये आधा श्लोक ही तो भेजा। मैया भैया आधा श्लोक क्यों भेजा? क्योंकि तड़प तड़प अंदर आवे। एक कसक मन के मन में दबी रहे। सुखदेव लालाए तो हुए, अरे भैया ये इतनी सुंदर श्लोक कहां से लाया हो तू? अरे ऐसे 18,000 है तुम्हारे पिताजी के पास। सुखदेव बोले नहीं जाऊंगा। फिर एक और श्लोक सुनाया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिंघासयापायदा व्यसाधवी लेभे गतिम धातृचिताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजे। सुनना श्लोक कौन सा दिया? अरे देखो ये पूतना मेरे कृष्ण को जहर पिला रही है, अरे अरे ये पिलाने दे, अरे ये पिलाने दे। सुखदेव भगवान लालायित हुए, अरे क्या हुआ, जहर पिलाया कि नहीं? व्यास के चेला बोले अगर जानो है कि पिलायो के ना है तो अपने पिताजी के पास जानो पड़ेगा। सुखदेव लालायित हो गए और बहन भाई सुखदेव को दौड़ लगा दी तो खबर मिली, सुनो उनसे बोलो सबसे पहले जनक जी के पास में जाएं। मेरे भैया आप लोग मन से श्रवण करना, सबसे पहले जनक जी के पास जाएं। और जनक जी के पास में जैसे ही सुखदेव भगवान गए, जनक जी ने कहा उनको द्वार पर खड़ा कर दीजिए। एक बात बोलूं, सच बताना, आप किसी के घर जाओ और बेल बजाओ, खोलो, अंदर से आवाज आए कि 2 दिन तक खड़े रहो, तीसरे दिन खोलूंगा तो सही बताइए खड़े रहोगे आप कहोगे होगो नवाब तू अपने घर को, हम तो अपने घर चले।
लौट जाएंगे साहब, रुकेगा नहीं कोई। 8 दिन तक वेद व्यास बहन भाइयों खड़े रहे। वेद व्यास ने कहा सुखदेव से खड़े रहो, तो सुखदेव खड़े रहे, जनक महाराज निकले ही नहीं। वेद व्यास ने अपने पुत्र को भेजा, तो वेद व्यास का पुत्र सुखदेव 8 दिन तक सज्जनों खड़ा रहा। ध्यान से सुनना, वेद व्यास के सुपुत्र श्री खड़े रहे। 8वें दिन भगवान वेद व्यास के कहने पर जनक जी बाहर आए, और जनक जी ने साफ बाहर आकर देखा कि सुखदेव भगवान जैसे कि तैसे खड़े। चेहरे पर सजनों मलिनता नहीं है, चेहरे पर प्रेम है। और चेहरे पर जब प्रेम भाव देखा तो सजनों सोच लिया, ओहो ऐसा विद्वान अब कब मिलेगा। अंदर ले गए, अंदर अपनी जितनी भी सजनों अंदर दासियां हैं उनसे कहा इनका आलिंगन करो, आलिंगन करिए। और इनको लगभग 8 दिन तक इनको आलिंगन में लीजिए सजनों, 8 दिन तक लगातार। बड़ा सुंदर भाव है, लगातार सजनों 8 दिन तक वेद व्यास के सुपुत्र सुखदेव भगवान का आलिंगन किया, लेकिन काम जागृत नहीं हुआ। महाराज जनक ने घोषणा कर दी, जाइए बता दीजिए महाराज वेद व्यास को, तुम्हारे पुत्र ने काम को जीत लिया, तुम्हारे पुत्र ने क्रोध को जीत लिया। मेरे भाई बहन, इतनी बात सुनने के बाद में तब जाकर भागवत श्रवण कराई। बोलिए भागवत भगवान की। तब